डेवलप होना है या डेवलपमेंट चाहिए अपने राज्य के लिए, तो पहले कास्टिज्म चीज़ को ख़त्म करना होगा। अभी सुतल है, के बजे 8 बज रहा है, 8 बज रहा है। अच्छा अभी सुतल है, आइएगा ना आधा घंटा बाद। आधा घंटा बाद है, पता नहीं नहा धो के अच्छा निकल गए हैं, कहीं गए हुए हैं, फिर भी यहाँ जाइए 5 दिन दर्शन कीजिए, तब एगो सिग्नेचर और मोहर मिल रहा है। सूद समेत सब निकाल लेते हैं। सारा चीज़ लेते हैं। इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, जो सूद का सूद है, वही इंटरेस्ट जो है ना चूस के फिर निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले खुद बनिए और उसके बाद आपको देख करके ना लोग खुद बनेंगे। अगर कोई करप्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए, करप्शन के खिलाफ का आवाज़ उठाइए। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूं। एक हमारे पत्रकार बंधु हैं और इनके साथ में कुछ बिहार में क्या विकास हो रहा है शिक्षा का मुद्दा को लेकर, उस पर एक चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया से हूँ। और हमारे साथ सौरभ, इनसे बातचीत कर लीजिए। नमस्कार। जितने भी दर्शक हैं सिटी लाउड न्यूज़ के, उनके लिए मेरी तरफ से प्रणाम। मैं द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया से एक रिपोर्टर हूँ। और अभी हम बात करें हमारे बिहार कुछ ऐसे मुद्दे जो बिहार में बहुत ही चर्चित है, पर वो नेताओं के जो दबाव के कारण वो जो मुद्दा ज़्यादा उठता नहीं है। कुछ पत्रकार है ऐसे हैं जो पैसा लेकर उसके मुद्दा को बैठाते हैं। इसी के बात करने के लिए अभी हम साथ में यहाँ पर हैं। तो हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि कोई अगर जेन्युइन मुद्दा है उसको नहीं दिखाया जाए। क्या सर? ये मुद्दा सही है। कुछ बड़े पत्रकार हैं जो नाम नहीं लेना चाहते हैं, और वो बिहार के कुछ बड़े चैनल के माध्यम से वो मुद्दा जो होता है वो कुछ मतलब दबा देते हैं, उस मुद्दे का हाईलाइट नहीं देते हैं। बिहार में बहुत मुद्दा है, जैसे कि सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी, लाइट, नल योजना घोटाला, ऐसे बहुत तमाम मुद्दे जिस पर हम बात करेंगे। जी सर, किस तरीके से बिहार में विकास को आप देख रहे हैं? बिहार में विकास को किस तरीके से नहीं देख रहे हैं ये बोलिए, ताकि सब लोग तो देख ही रहे हैं। हर कोई वादा कर रहा है, हम आएंगे तो इस तरह से विकास होगा, इस ढंग से ये चीज़ नौकरी देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आकर के जो है ना अपने वादे से मुकर जा रहे हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग में आते हैं थोड़ा बहुत झलक दिखाते हैं और फिर अपने जो है बातों से जो है अपने को मुख को जो है मोड़ लेते हैं। सर, बात करते हैं बेरोजगारी का। बिहार में काफ़ी सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार रोज़ कुछ ना कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रही है, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने वाले भी जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि ये बेरोजगारी के समान ही है, क्योंकि 10,000 11,000 में कोई अगर रोजगार पा रहा है वो भी परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो वो एक तरीके से धोखा दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर हम बात करें तो ठीक है, एक तो जॉब है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो आखिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर रखा जाए तो कब तक उसको रखा जाएगा, ये भी बात सामने आती है। सर, बात आती है मुद्दे मेन इस पे आती है कि जो सैलरी होता है वो आज अगर देखते हैं कोई अगर लेबर भी होते हैं तो उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से, महीने का अगर टोटल ओवरऑल देखें तो 15,000 रुपया बनता है। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जो लोग भी अभी अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र जो ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो या स्वास्थ्य विभाग में हो, उनका सैलरी 11,000 समथिंग पड़ रहा है। क्या उससे वो घर चला पाएंगे? घर चलाना तो दूर की बात है, मतलब कि घर चलाना तो जिस तरह से अभी महंगाई जो है चरम सीमा पे, आप देख सकते हैं तेल से लेकर के हर चीज़ का दाम, यहाँ तक कि स्कूल का फ़ी, बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए, बुक का फ़ी, जो भी आप देख लीजिए, पहले के तुलना में जो है ना 2.5 गुना 2.5 गुना जो है ना जो है फ़ी में जो है इंक्रीज़ हुआ है। और इस ढंग से अगर देखते हुए नहीं लगता है कि जो जिस तरह से अभी जो सैलरी दिया जा रहा है उसमें पूर्ति होगी लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है रख करके जो भी हैं तमाम लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख कर काम कराया जाए तो 8,000 10,000 जो है, तो 8,000 10,000 में आपको भी पता है कि इस महंगाई के युग में एक तरीके से उसे भी बेरोजगार ही घोषित किया जा सकता है। एक तरह से बेरोजगार ही घोषित किया जा सकता है, क्योंकि 8,000 10,000 आजकल जेनविन हो गया। आज तक यह कोई बड़ा जो है रकम है नहीं जो जिससे घर परिवार चल सके। जी। और बात करें तो अभी हाल फिलहाल में कल का आपने न्यूज़ देखा होगा कि 7वां फेज जो स्टेट और सीसेट का जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जॉब के लिए रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डाक बांग्ला चौराहा पर स्टेडियम जो थे के सिंह, उन्होंने भी लाठी डंडों से पीटा था। एक नाम क्या था सर उनका, रहमान करके थे, उनको काफ़ी चोट भी आई थी, उसके लिए मुद्दा गरमाया भी था, लोग सड़क पे भी उतरे थे। उसके बाद भी अभी हम देख रहे हैं कि उनका अभी जो भी है
ज्वाइनिंग का प्रोसेस ख़त्म है, अभी तक वो लोग अभी भी रोड पे बैठे हैं और कल गर्दनी बाग धरना स्थल पे वो लोग अपना धरना दे रहे थे। तो क्या लगता है कि सरकार इस मुद्दे को जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, क्या इसके ऊपर वो कुछ एक्शन लेंगे? पता है, हम एक बात बोलना चाहते हैं, हम ऐसे राज्य में जी रहे हैं, बिहार राज्य में। बिहार राज्य तो एक सोने का चिड़िया कहा जाता है, लेकिन हम ऐसे राज्य में जी रहे हैं ना कि जहाँ पे अगर कोई आवाज़ उठाया जाता है ना तो उसको बहुत ही अच्छे लोग से अच्छे ढंग से जो है ना नेता विधायक दबाना जानते हैं। सबसे पहली बात कि चाहे तो वो बात रोजगार की हो जाए, ठीक है। आप सीटेट का एग्ज़ाम देख रहे हैं, उसमें भी बात मुद्दा उठा था तो लोगों ने दबाने का कोशिश किया और दबा भी दिया लगभग। फिर उसके बाद मामला शांत हो गया, फिर उसके बाद आखिर ना उसके बाद आगे ना कोई समस्या का हल निकला अच्छे तरीके से, और ना उस पर कोई कार्यवाही हुई, ना पिटने वाले पे भी अभी बेफिक्र ढंग से अपना जो है काम कर रहे हैं। और अभ्यर्थी का जो हुआ दुर्दशा तो देखे किए थे, अभ्यर्थी का हुआ। तो इस यहाँ पे जो है ना कुछ दिन तक मुद्दे चलते हैं, उसके बाद फिर जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को अच्छे ढंग से दबा दिया जाता है और लोग डर के मारे फिर दोबारा आवाज़ भी नहीं उठाते हैं कि कहीं कि जो सामने वाला का जो हश्र हुआ उसको देख करके फिर कोई आवाज़ उठाना भी नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना सरकार को ध्यान में देनी चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो जब तेजस्वी यादव को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए था। जब उन्होंने आया था तो बहुत तमाम तरह के जो वादे किए थे, तो वादे क्या मतलब कि सिर्फ नौकरी देने के लिए, और जो अभ्यर्थी का अगर एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो उसका सही ढंग से रिजल्ट आना चाहिए, सही ढंग से उसका जॉब लगना चाहिए। तो वो सब कौन पूरा करेगा? जी बात करते हैं सौरभ जी से, द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया के सीनियर रिपोर्टर हैं। सर, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उस दिन जब प्रदर्शन कर रहे थे जो अभ्यर्थी थे सीटेट के, उनके ऊपर जो मुसलमान थे, पहला बात। दूसरा बात कि जो अनिसुल रहमान मुसलमान के से आते थे। और दूसरा बात यह है कि जब वो एडीएम थे के पाठक, कोई के सिंह है शायद उनका नाम, कन्फ्यूज में हूँ। उस दिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडा उसको बक्सा नहीं था, जिस समय उसको पीट रहे थे उस युवक को, वो अपने सिर को बचाने के लिए सिर पर तिरंगा लिए हुए था। फिर वो बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई किया था, जिसका उसके कान और नाक फट गया था और सिर में उसको चोट लगा था। उसके बाद उसको पीएम से ले गए थे उसके जो साथी थे। उसके बाद वो फिर घर गया था, पर नतीजा वही हुआ। कुछ दिन बाद मामला हाईलाइट हुआ, कुछ दिन के लिए 1 से 2 दिन नेशनल मीडिया भी उसे चलाया था, पर बाद में फिर वही हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया। फिर आप बता रहे हैं कल भी करने के बाद उसको धरना दे रहे थे। जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि नियुक्ति बहुत जल्द होगा, नवंबर के समय ही, और नवंबर शुरू उसका कार्रवाई जो नियुक्ति का अब तक शुरू नहीं हुआ है। सरकार बिहार में बदल रही है, एक टर्म में जो होना चाहिए वो 2 मंत्रिमंडल भी बदल रहे हैं। साथ में बिहार में देखा जाए तो नेता मंत्री अपना खुद का बेनिफिट बोला जाए तो वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनता है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सर, कुछ और मुद्दे हैं जो आप बताइए अपने दर्शकों को। मुद्दा क्या, सबसे पहले बात है कि बेरोजगारी है, उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी मुद्दा तो सर बात करते हैं सरकारी स्कूल का, उसमें उसका तो बात ही मत कीजिए। उसका तो सरकारी स्कूल का जो बात ही ना कीजिए तो अच्छा रहा, क्योंकि सब लोग जानता है, जितने भी है लोग जान रहे हैं कि सरकारी, यहाँ तक कि सरकारी अगर जिस दिन, सबसे पहले तो सरकारी व्यवस्था कब अगर सुधरेगा, जिस दिन जो उसमें का टीचर है अगर खुद अपना बेटा बेटी को अगर उसमें पढ़ाने लगेगा ना, उस दिन वह जो है सर उसका मुख्यतः ये चीज़ होता है कि ये लोग जो भी सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो घूसखोरी के साथ में वहाँ पे ज्वाइनिंग किए हुए हैं, उनको टैलेंट नहीं है, ठीक है। हम तो वैसा ही शिक्षा को देखे हैं ना कि जिसको अगर शुरू से अगर मतलब कि क से लेके अज्ञात अगर कह दिया जाए लिखने के लिए कि अगर इंग्लिश में अगर हिंदी में, तो शुरू से नहीं लिख पाएंगे। ऐसे लोग हम शिक्षक हम देखे हैं। और जो एलिजिबल जो कैंडिडेट होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको इस चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है। और वो जो एक सही प्रॉपर क्वालिटी जो एजुकेशन मिलना चाहिए, वो चीज़ हमारे मतलब कि लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सही है जब हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो अभ्यर्थी मान जो योग्य है उनके लिए वो नहीं, पैसा एक कारण जो उनको नहीं मिल पाता है। आपने जो बोला महंगाई, आज हम बात करें, आज ही पेपर में पढ़े थे कि जो विधायक चाहे मंत्री है उनको पेंशन में और जो उनका सैलरी उसमें बढ़ोतरी हुआ है। पर ये बात कब तक, जो जितने भी जो सरकारी कार्यालय जो कर्मचारी या पदाधिकारी है उनको वेतन 8 से 9 महीने से रुका हुआ है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का फिर कोई विभाग हो, अधिकतर विभाग में पैसा रुका हुआ है। पर जो नेता चाहे विधायक हो, उनका मंथली हमेशा 1 तारीख को उनके खाता में पहुंच जाता है, उनका जो टैक्स है वो अलग से पहुंचता है। और बहुत से जो सुविधाएं हैं जो वो समय समय पर मंत्री को चाहे विधायक को मिलता है, पर वही जो कर्मचारी है वो किसी कार्यालय में काम करते हैं उनको समय पर नहीं मिलता। ये सब कमियाँ बिहार सरकार के सब सुधारना चाहिए। जानते हैं, हमको सबसे ज़्यादा जानते हैं, इस सब पे एक ही लाइन आता है, जिसको हम चुनते हैं वही हमको ढूंढते हैं। बस यही चीज़ हमको याद आ रहा है, जिसको हम चुनते हैं वही हमको ढूंढते हैं। तो क्या ढूंढाने के लिए ही पब्लिक चुनते हैं क्या नेता को?
दुनाने के लिए तो नहीं चुनते हैं, कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद, कहीं ना कहीं उनसे लगाव, उम्मीद और बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन बाद में जो है स्टार्टिंग में सब चीज़ सही चलता है, ठीक है, एक महीना 2 महीना साल भर सब चीज़ सही चलता है। लेकिन जो भी हो साल भर के बाद जो है ना अपना सब लोग जो है रंग रूप दिखाना शुरू कर देता है। आप चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता हो, आप कहीं से भी उठा के करते हैं बिहार में निकाय चुनाव का जो अभी जैसे कि अभी मुद्दा एक बहुत गरमाया हुआ था, जो पहले होना था, जो स्थगित फिलहाल कर दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद। तो क्या लगता है कि फिर से वो उम्मीदवार अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि लोग को क्या सोचना चाहिए अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को वोट देने से पहले? देखिए, वोट देने से पहले सबसे पहला बात कि कभी भी जो है सबसे पहले बात कि चाहे तो वो छोट हो बड़ हो, जैसे भी गरीब हो दुख, सबसे पहले तो कास्टिज्म हटाइए, ठीक है। सबसे पहले अगर डेवलप करना है, अगर डेवलप होना है या डेवलपमेंट चाहिए अपने राज्य के लिए, तो पहले कास्टिज्म चीज़ को ख़त्म करना होगा। हम एक चीज़ हम कॉमन चीज़ देखें, एकदम ज़मीनी स्तर पे हम बता रहे हैं, लोगों में पता नहीं कास्टिज्म या मतलब अगर ई जात के हैं तो भाई मेरा जात बन गया, मतलब कि अब क्या होगा, मतलब अब मेरा राज आ गया। ई कहाँ का, मतलब कि ये कहाँ का प्रतिक्रिया है, मतलब कि जो क्या वो आपको घर पे खाना पहुंचाने आ रहे हैं क्या, आपको आपके द्वारा बन गया। तो ये देखिए कि मेरा डेवलप का जो है, मेरा स्टेट जो है डेवलप आगे की ओर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, सत्ता में रहकर कैसा वो काम कर रहे हैं, किस ढंग से काम कर रहे हैं, वो देखिए। कास्ट डजंट मैटर, ठीक है, कैसा काम कर रहे हैं ये देखिए। तो लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सर ने बताया, अभिषेक सर जो एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया के चैनल इनका है, न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी ये सेम चीज़ कहा कि लोगों को पहले वोट देने से पहले सोचना चाहिए 10 बार कि जो हम कैंडिडेट, जो उम्मीदवार को जो वोट दे रहे हैं वो उम्मीदवार को ही नहीं, सिर्फ उम्मीदवार को नहीं, जो अगर पार्टी के जो नेता हैं, विधायक जो भी हो, कैंडिडेट हो, उनको भी सोचना चाहिए कि हम कास्ट को ना लेकर करके कितना रहता है कि नहीं भाई ये जाति का है। चीज़ और देखने को मिलता, हाँ माफ़ कीजिएगा सर, एक चीज़ और देखने को मिलता है, यहाँ लोग चूज उसी को करते हैं जिनका दबदबा होता है। इस पे क्या मतलब लोगों को ये चीज़ किस तरीके से हटाना चाहिए? देखिए, दबदबा चीज़ तो ठीक है, लेकिन चूज उनको क्यों करें, ठीक है, वो तो अंदर देखने नहीं जा रहे हैं कि मतलब किसको हम वोटिंग कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया आने के बाद जो, लेकिन रिजल्ट में अंततः यही होता है कि जो इनका दबदबा एरिया में होता है या जिस क्षेत्र से खड़ा होते हैं वो उनका ज़्यादा उम्मीद रहता है जीतने के लिए, और पार्टी भी उन्हीं लोगों को चुनती है कि यहाँ पे बाहुबली है या दबदबा जिनका ज़्यादा है वो लोग ही चुनकर आते हैं पार्टी के तरफ से। हाँ, तो खाइएगा तो चुनिएगा ही ना। हाँ, खाइएगा तो चुनिएगा ही। देखिए, हाँ, जब उनका रुपया खा रहे हैं, हाँ, दबदबा क्यों होता है? हाँ, जबरदस्ती तो मार मुका के तो आपको ले जाना नहीं रहे कि हमको जाके उसमें अंदर वोट दीजिए या कीजिए। आप खाइएगा, आपको दिया जा रहा तो लीजिएगा, तो आप तो दीजिएगा ही। अब फिर कहीं ना कहीं फिर आपको वही भुगतना पड़ जाएगा। आप ले रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, फिर बाद में वही जो है ना, अभी तो आपके पास आपके घर में आएंगे, पैर छुएंगे, पैर छूने के बाद फिर चले जाएंगे, चले जाने के बाद फिर कहा होगा कि जीत जाएंगे, जीत जाने के बाद आप जाइए ना दोहरिया पे। अभी सुतल है, के बजे 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, अच्छा अभी सुतल है, आइएगा ना आधा घंटा बाद, आधा घंटा बाद आए, पता नहीं नहा धोकर, अच्छा निकल गए हैं, कहीं गए हुए हैं, फिर भी यहाँ जाइए, 5 दिन दर्शन कीजिए, तब एक सिग्नेचर और मोहर मिलेगा। सर कितना सच्चाई है कि एक वार्ड जो होते हैं वो मतलब निचले लेवल का अगर देखा जाए तो वार्ड ही की बात कर रहे थे, वार्ड एक निचले स्तर के नेता होते हैं, वार्ड काउंसिलर जो होते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो भी स्कॉर्पियो और बोलेरो लेकर फॉर्च्यूनर लेकर घूमने लगते हैं। तो लोग आखिर जितते ही इतना पैसा कहाँ से लेके आते हैं? सोच लीजिए, जितने ही पैसा इतना कहाँ से आते हैं, तो बहुत मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो संलिप्त, पूरी तरह से संलिप्त है भ्रष्टाचार, ठीक है। कहीं पे काम कराना चाहिए। अभी अगर मकान अगर पास कराना है, अगर आपका मकान आ गया ना, तो मान लीजिए 2.5 लाख मिल रहा है, तो उसमें 40,000 भर दीजिए वहाँ पे, पहले ही बोल दिया जाएगा भर दीजिए। हम खुद देखें अपना आँख से भरते हुए, लोगों को बोलते हुए कि 40,000 पहुँचा दिया हो, फलना वाला 40,000 पहुँचा दिया हो, इस ढंग से होता है। मतलब कि बिहार में बताएं, बिहार में चाहे मुख्य चुनाव हो, चाहे नगर जो भी चुनाव होगा नगर निकाय वाला, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सबसे बड़ा पैसे मैटर है रुपया। आपको जितने से इलेक्शन से एक पहले हम खुद देखे, हम ग्रामीण क्षेत्र से तभी बता रहे हैं आपको। नगर पंचायत हमारे क्षेत्र में जब इलेक्शन है पहले, अगर एक डिब्बा मिठाई, वो कंबल, सर्दी के समय कंबल 1,000 से 2,000 रुपया, मतलब कि आप घर में जितना मेम्बर है उतना 1,000 पर आदमी 1,000 रुपया पड़ेगा।
कि माना जाए तो 2 से 3 हज़ार में लोग बिक जाते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं। यही बात है। यही जानते हैं कभी कि मतलब कि नेता विधायक जो है क्यों मतलब फिर बाद में क्यों लूटते हैं जनता लोग को, ये कभी पता किए हैं? क्योंकि पहले वो दे देते हैं, उसका इंटरेस्ट सूद समेत सब निकाल लेते हैं। सारा चीज़ लेते हैं। इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, जो सूद का सूद है, वही इंटरेस्ट जो है ना चूस के फिर निकाल लेते हैं। तो लीजिएगा तो हम बोले थे कि लीजिएगा तो देना तो पड़ेगा ना, कहीं से ना कहीं से निकाल लेंगे। घर पास करवाइए चाहे गई पास हुआ, सब में कमीशन लगवे करेगा। 12,000 पहले मिलता था, ठीक है, वो लैटरिन पास करने के लिए गांव देहात में जाइएगा ना तो 12,000 रुपया मिला, उसमें 4,000 वार्ड को देना पड़ता था, मुखिया को देना पड़ता था 4,000। ये सब सच्चाई है जो बिहार से। बिहार में बहुत मुद्दा गरमाया रहता है। पार्टी विपक्ष वाले जो पहले थे बिहार में, वो कहते थे कि शराबबंदी जो है उसको चालू किया जाए, और चालू अगर बिहार में शराब नहीं है, उससे ये होता है कि लोग जहरीली शराब पीकर काफ़ी लोग मर रहे हैं। इस पे आपका क्या विचार है? एक बार हमको एक बात याद आ गया शराबबंदी पे, ठीक ना, हम मतलब कि हम कहीं जा रहे थे, ठीक है, एग्जैक्ट हम नाम नहीं बता रहे, एग्जैक्ट हम कहीं मतलब जा रहे थे घर से निकल के, ठीक है, तो शराब पिए हुआ था एक व्यक्ति था, ठीक है, तो शराब पीने वाले को भी चुन करके धरा जाता है कि कौन से कैसा घर का है, हाँ पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। निकले हुए थे, पता है, शराब पी के जो है किनारे पड़ा हुआ, रोड के किनारे, सामने से पुलिस जो है ना रात को क्या किया जाता है उसको, हाँ पेट्रोलिंग करके जो जा रही थी, देखा ना कि मतलब कि अच्छे घर का नहीं है, तो आज छोड़ो ना, जाने दो, बस आगे मैं बढ़ते चला गया, कोई मतलब नहीं है। वो पैसा नहीं दे सकता है, इसको बेकार में ले जाके, उसको ले जा करके झूठ मूठ के वो जो है जगह वहाँ पे जो है ले लिया जाएगा। अपना काम आगे बढ़ाने से बेटर है कि इसको छोड़ दो, और जहाँ से पैसा मिल रहा है उसको जाके उठा लो। शराबबंदी का यही बहुत बड़ा नतीजा है यहाँ पे। नहीं, लोग जहरीली शराबबंदी आप जो बोल रहे हैं, अभी देखिए हमेशा पेपर में रोज़ पटना के कोई एरिया में कम से कम रोज़ 2 से 3 शराब माफिया और कई गाड़ी शराब पकड़ाता है। जो बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हमने शराबबंदी लागू किया, सख्त कार्रवाई, और ये कल आज पेपर में आया, कल पेपर में आया था कि जो शराब पीते हैं उसको छोड़कर जो बेचते हैं उससे पकड़ा। तो क्या ये सरकार का जो निर्णय है, शराब जो बेचता है उसको पकड़ा जाए, ये कितना तक सही है? ये सही नहीं है, एकदम सही बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले आया था कि ड्रोन से गंगा उस पार क्षेत्र दियारा, उससे ड्रोन से करें निगरानी, फायदा कुछ नहीं होगा, नाव से करेंगे। सरकार ड्रोन से निगरानी कर रही है, लेकिन सिस्टम में ही करप्ट लोग, भ्रष्टाचारी जितने हैं सब बैठे हुए हैं, तो ड्रोन से निगरानी करके क्या होगा? ड्रोन से निगरानी हो रही है दियारा क्षेत्र में, और यहाँ के ट्रक में भर के माल आ रहा है, पूरा का पूरा ट्रक जा रहा है। 100% अगर शराब अगर आता है कहीं से, ठीक है, बिहार में कहीं से भी आए, चाहे तो फिर बनाया जाए, तो उसमें से मात्र 20% जो शराब है ना वो जो है पकड़ाता है, बाकी 80% जो है ना खपत हो जाता है, खपत हो जाता है। हाँ, पुलिस को मालूम नहीं है शराब कहाँ मिलता है, लेकिन पीने वाले को कैसे मालूम है? 50% पीने वाले को लेकिन पता रहता है कि शराब कहाँ मिलता है। पुलिस को ही मालूम है, 50% जो है ना पुलिस को ही मालूम है कि कहाँ पे शराब बिक रहा है, कहाँ पे किसके द्वारा बेचा जा रहा है, ये शराब किसके द्वारा इसके यहाँ है, 50% को मालूम है, लेकिन सारा जो है अपना धनलक्ष्मी का खेल है। वही बात है, कमीशन कुछ पैसा लेके रख के मामला आसान। और बिहार जितने भी शराब है जो बाहर से आता है, चाहे बिहार से बाहर जितने भी राज्य हैं, यूपी चाहे झारखंड चाहे हरियाणा, सभी जगह पुलिस से मद्य निषेध विभाग बॉर्डर पर तैनात रहता है। कहीं जगह देखिए, मगर अंदर कैसे आता है, कुछ होगा तबे ना। लोगों को जॉब मिल गया कि मद्य निषेध के द्वारा, मतलब कि अब जो है कार ले करके, और अब कार तो पहले जीप छोड़ देंगे, अब तो लोगों को है क्या बोला जाता है, कौन सा गाड़ी होता है, स्कॉर्पियो मिल गया आप लोगों को कि अब पकड़िए धरातल पर, एकदम इनडायरेक्ट एकदम जाइए, एकदम जो है पकड़ते रहिए लोगों को। लेकिन फिर भी देखिए कि क्या स्थिति है बिहार में, और लोग प्रतिदिन शराब पीने से जो है ना मौत हो रही है, लगातार मौत हो रही है। देखिए, बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी वहाँ पर बताया सच्चाई बात है, और ये हमेशा बिहार के नेता जो विभाग जिनका भी हो, चाहे वो बालू का विभाग हो, बालू का मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है अभी, जो कि कुछ दिनों पहले बिहटा के आसपास ही क्षेत्र है, वहाँ पर रंगदार के द्वारा गैंगवार हुआ था, उसको लेकर मैं रहा हुआ था। ये सब बिहार के जो मुद्दा है वो ट्रेंडिंग मुद्दा हमेशा चर्चा में आता जाता है। इसको लेकर जो उनके आपने सही बताया सर कि ये जो खनन माफिया जो ये बोला जाए तो बालू माफिया, सही बोले, बालू माफिया है, उनका बहुत ज़्यादा दबदबा है, और काफ़ी उन लोगों का जो है कि दो गुटों का बीच जो होते रहता है, जो जैसा आपने बताया अभी कोइलवर की तरफ में हुआ था, जो गोलाबारी दो तरफ से हुआ, और तक नहीं मिला है, जो और बहुत लोग मारे गए हैं, और काफ़ी लोगों को गंगा जी में दबा भी दिया गया, और
फेंका भी गया है। तो वही बालू बात के अंदर लाश दबा के, और यहाँ पे देखिए पुलिस के नाका में भी जब जब उसको पकड़ नहीं सकते हैं कि हम मतलब उससे टक्कर नहीं ले सकते हैं, तो पता है क्या करते हैं, मरा कितना लोग यहाँ पे बताया गया कितना लोग, ठीक है, मरा तो बहुत लोग लेकिन उसमें बहुत ही कम संख्या में जो है बताया गया। तो इस तरह से जो है ना पुलिस जो है ना अपना जो है नाकामी को जो है पलड़ा झाड़ लेती है। अपना जो है पलड़ा झाड़ते छुपाती है अपनी नाकामयाबी और कुछ दिन पहले आया था खबर कि उसे बोर्ड से पेट्रोलिंग होगा, पर वो सब रात नहीं। सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। ठीक है सर, अंत में संक्षिप्त में हमारे व्यूअर को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो व्यूवर्स को यही संदेश है कि अगर मतलब अपने लाइफ में जो है ना, अगर बिहार को अगर तरक्की पे देखना चाहते हैं, अगर एक ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप में जो है ना अपने आप खुद एक अच्छे इंसान बनिए, एक स्ट्रिक्ट इंसान बनिए, और लोगों को जो है ना सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले खुद बनिए और उसके बाद आपको देख करके ना लोग खुद बनेंगे आपको। अगर कोई करप्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए, करप्शन के खिलाफ का आवाज़ उठाइए। अगर छोटा सा ही आवाज़ अगर आप उठाते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन और मुद्दा बन सकता है, जिस कारण से यहाँ जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो आपसे डरेंगे और घूस लेने और भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार पहले सोचेंगे। इलेक्शन के जो समय होता है उसमें कास्टिज्म छोड़कर पहले देखें कि वो कैसा सही है, कि मेरे लिए कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सब देख के वोट दें, अब के लिए बेहतर होगा। पैसा लेके वोट नहीं दे, ये कहना चाहता है। तमाम तरह के मैटर जो हमने इसमें रखे हैं, जो तमाम तरह के मुद्दे जो इसमें रखे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और यह वीडियो को जो है ना खूब शेयर करें, ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चले और लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाएं कि ये जो भ्रष्टाचार और ये जो कास्टिज्म हो रहा है वो चीज़ों को दूर किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके अपने जो राय है, अपने प्रतिक्रिया है, जो हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उसको ज़रूर अपना रखें, और इस तरीके का डिबेट के लिए ज़रूर हमें बताएं कि क्या मुद्दा उठाने लायक है। जो लोगों के बीच में कमियां हैं उस चीज़ को भी हम लोग उजागर करेंगे, और अपने नेक्स्ट जो है क्या डिबेट करें, क्या मुद्दा लेकर के आए, कौन सा टॉपिक है, क्या आपको जो है समाज में जो है कौन सा टॉपिक पे जो है बातचीत करना चाहिए, किस पे वीडियो बनाना चाहिए, या अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे जो पेज है सिटी लाउड न्यूज़ उसको फॉलो ज़रूर करें।